कहते हैं कि सियासत में जिसकी जमीन जितनी मजबूत, वो उतना बड़ा नेता बनकर उभरता है। एक समय यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मायावती की तूती बोलती थी। सरकार किसी की भी हो, मायावती की प्लेयर का रोल निभाती थी। लेकिन आज मायावती की ताकत दूसरे राज्यों में तो छोड़िए, यूपी में भी कुछ खास नहीं बचा है। पहले 2014 लोकसभा चुनाव, फिर 2017 विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव, मायावती ने लगातार अपना जनाधार खोया है। हालांकि मायावती यह दावा करती रही हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर उन्होंने अच्छा कमबैक किया। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर दूसरे कद्दावर नेता मायावती के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। सपा नेताओं का तो यहां तक दावा है कि अगर 2019 में सपा के साथ बसपा का गठबंधन नहीं होता तो इस बार भी बसपा का हाथ ही अंडे ही देता। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का क्या हश्र हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी अखिलेश यादव ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अखिलेश बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। लेकिन बसपा में ठीक उलट है। बसपा आज यूपी की सियासत में लगभग प्रभावीहीन हो गई है। 2022 चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन खुद बसपा सुप्रीमो आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मायावती समय समय पर बीजेपी पर बरसती जरूर हैं, लेकिन उनकी वो बातें उतनी आक्रामक नहीं होती कि उन्हें यूपी में वापस मजबूत बना सके। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि आने वाले समय में मायावती अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए बीजेपी के साथ कहीं गठबंधन ना कर ले। लेकिन इतिहास के माने तो मायावती के साथ गठबंधन करना किसी भी पार्टी के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया है उसका हश्र क्या हुआ है। अगर इतिहास पर नजर डाले तो सबसे पहले 1993 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने गठबंधन किया था और सरकार बनाई थी। तब सपा के नेता मुलायम सिंह और बीएसपी के नेता काशीराम थे। उस समय 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला सामने आया था, जिसमें पहली बार में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 1994 में जब मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, तब मायावती ने उनसे समर्थन ही वापस ले लिया। उसके बाद 2001 में कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन इस बार भी यह गठबंधन ज्यादा नहीं चला और कांग्रेस ने बसपा सरकार गिराकर सपा को समर्थन कर दिया और सरकार बना ली। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के मना करने के बाद भी 23 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक बार फिर से बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करने का फैसला किया। लेकिन नतीजों के बाद मायावती ने अखिलेश यादव को लंगड़ी मार दी। यानी अगर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती किसी के साथ गठबंधन करने का फैसला करती हैं, तो वो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। यूपी तक के लिए कृपा शंकर झा की रिपोर्ट।